नक्सलियों ने 60 से 70 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था। इस गड्ढे का आकार देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं नक्सली यहाँ छुप कर बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने ब्लास्ट किया वो इस रास्ते से जंगलों में खो गए। वाहन में सवार होकर जवान कुटरू की ओर लौट रहे थे और जैसे ही जवान यहाँ पहुंचे, देखिए ये पूरी सीसी सड़क जो है इसमें कितनी बड़ी दरारें पड़ गई। ये दिख रहा है आपको, बहुत मजबूत होती है सीसी सड़क, इसके टुकड़े हो गए। नक्सलियों ने बहुत पहले ही यहाँ पर इस तरह से ये बारूद छुपा दिया था, लेकिन जवानों को ये बारूद इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि नक्सलियों ने 4 से 5 फीट की गहराई में इस बारूद को छुपाया था। ये सिर्फ 1 से 1.5 फीट बताएगा, ज़्यादा नीचे का नहीं बताता है। प्लास्टिक डब्बे में इन लोगों ने बारूद भर के रखा है। ये एक्सप्लोजिव को नहीं बताता है, खाली मेटल को बताता है। ऊपर आपको जवानों के कपड़े नजर आएंगे। 150 से 200 मीटर की दूरी पर जाकर वो हिस्सा जाके गिरा। इसी वाहन में वो लोग सवार थे। इस वाहन का हालत देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना अधिक था। जवानों के 100 जो है वो 400 मीटर 500 मीटर आगे तक जाके मिले। सबसे अधिक जवानों को नुकसान अब तक अगर बस्तर में हुआ है तो इसी तरह के बारूदी सुरंग धमाकों से हुआ है। 6 जनवरी 2025 को बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नक्सलियों ने कुटरू से आगे अम्बेली गांव के पास एक ब्लास्ट कर 8 जवानों को शहीद कर दिया। ब्लास्ट के बाद ये वही गड्ढा है जो यहाँ पर हुआ है। इस गड्ढे का आकार देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नक्सलियों ने इस ब्लास्ट के लिए कितनी बड़ी संख्या में बारूद का उपयोग किया था। सबसे ख़ास बात जो है, ये सड़क जो है वो बेदरे की ओर से आती है। यहीं इस सड़क में जवान जब दक्षिण अबूझ मार्ग से निकले, जैसे अभी जवान आपको नज़र आ रहे होंगे बाइकों पे आते, जवान जब वहाँ से निकले वाहन में सवार होकर जवान कुटरू की ओर लौट रहे थे और जैसे ही जवान यहाँ पहुँचे, देखिए ये डामर सड़क आपको नज़र आएगी। डामर सड़क से जैसे ही ये सड़क यहाँ आती है, यहाँ बीच में सीसी सड़क और डामर सड़क एक दूसरे की मिलती है। अब अगर पीछे मैं तस्वीर दिखा पाऊँ, देखिए ब्लास्ट के बाद के इम्पैक्ट पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये ब्लास्ट कैसे हुआ। ब्लास्ट हुआ, ये सीसी सड़क के हिस्से हैं। ये देखिए बहुत ही मोटा, लगभग ये मैं देख रहा हूँ कि 1 फीट मोटा जो है ये स्लैब है, ये उखड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, ब्लास्ट के बाद लगभग 10 फीट तक देखिए ये पूरी सीसी सड़क जो है इसमें कितनी बड़ी दरारें पड़ गई। अंदाज़ा लगाइए आप कि इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, बहुत मजबूत होती है सीसी सड़क, इसके टुकड़े हो गए। अब हुआ क्या, जब ऐसे इलाकों में, बस्तर ऐसे इलाकों में पुलिया का निर्माण होता है, आगे एक पुल है, जब पुल का निर्माण होता है तो पुल बनाने के बाद उसकी अप्रोच सड़क बनाने में कुछ समय लगता है। ऐसे में नक्सलियों के पास एक वक्त था कि जब यहाँ ये पुल का निर्माण हुआ और इसके आगे अब ये डामर सड़क बननी है, उस बीच जो समय था उसी वक्त नक्सलियों ने यहाँ पर लगभग 50 से 60 किलो बारूद 4 फीट अंदर दफना दिया। बस्तर के डीआईजी कमलचंद कश्यप इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि नक्सलियों ने बहुत पहले ही यहाँ पर इस तरह से ये बारूद छुपा दिया था और इसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया। जब ये सड़क बन गई, जब यहाँ सब कुछ सामान्य हो गया, लगातार रोड ओपनिंग पार्टी इस इलाके में आती थी, डिमाइनिंग का काम करती थी, लेकिन जवानों को ये बारूद इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि नक्सलियों ने 4 से 5 फीट की गहराई में इस बारूद को छुपाया था। यहाँ जैसे घास उगाई है तो वो कैसे उगाई होगी? वो तो आधा 1 घंटा पहले बिछा वायर को जैसे करना रहता है तो तत्काल में बिछाते हैं। वायर तत्काल बिछाते हैं, ओके। और फिर उसके बाद जो है लेकिन आईडी तो पहले से लगी हुई थी। आईडी पहले लगा रहता है सर जी, वो बहुत नीचे था। अच्छा, तो इसलिए वो नज़र नहीं आएगा, मतलब दिखेगा नहीं मेटल डिटेक्टर में। इसमें नहीं बताएगा। ये मेटल डिटेक्टर है, इसका रेंज कितना रहता है? ये सर 1 से 1.5 फीट। ये सिर्फ 1 से 1.5 फीट बताएगा। जी जी। और वो तो करीब 4 से 5 फीट नीचे था। जी वो बहुत नीचे था सर। तो उसको ये डिटेक्ट नहीं करेगा? नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा नीचे का नहीं बताता है सर मशीन। ठीक है, तो देखिए ये वो मेटल डिटेक्टर है जिसके द्वारा जवान डी माइनिंग का काम करते हैं, ज़मीन पे इसे लेते हुए चलते हैं तो ये बीप की आवाज़ आती है इसमें। अगर कुछ मेटल नीचे होगा तो इसमें बीप की आवाज़ आएगी। तो ये इसको लेके आप लोग लगातार चलते जाते हैं? जी जी। और अगर नीचे क्या कुछ ये डिटेक्ट करता है, सिर्फ मेटल या और कुछ भी? मेटल ही है सर, मेटल को करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर खुदाई करके उसको देखते हैं सर। जैसे भी नंबी में मिला कि प्लास्टिक डब्बे में इन लोगों ने बारूद भर के रखा है, वो कैसे पता चलेगा? उसमें सर ये एक्सप्लोजिव को नहीं बताता है,
खाली मेटल को बताता है। सिर्फ मेटल बताएगा, मतलब अगर प्लास्टिक डब्बे में भर के रखा है तो वो नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो ये वो मेटल डिटेक्टर है। आ, ओके, ठीक है। नक्सलियों ने ये पूरा ब्लास्ट कैसे किया, एक बार आपको ये समझा देते हैं। देखिए, यहाँ आपको नज़र आएगा, ये ज़मीन पे आपको एक ये लकीर से खींची नज़र आएगी, लगभग 1.5 इंच गहरे इस गड्ढे में ही नक्सलियों ने तार बिछाया था और इसे मिट्टी से ढक दिया था। यहाँ जब एफएसएल की टीम पहुंची ब्लास्ट के बाद, तो उसने तार को यहाँ डायरेक्ट किया। अब आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ बैठकर नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। देखिए, यहाँ आपको एक थोड़ा बड़ा गड्ढा नज़र आएगा, यही नक्सलियों ने तार के उस पॉइंट को बाहर निकाला था और बिल्कुल यहीं पर छुपकर नक्सली बैठे हुए थे। देखिए, इसी तरह छुपकर यहाँ नक्सली बैठे थे। उन्हें ये पता रहे, क्योंकि देखिए नक्सली अपनी टीम बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो जिस नक्सली ने यहाँ आईडी लगाई या तार बिछाया वही नक्सली आके ब्लास्ट भी करेगा, लेकिन उन्हें पता रहे कि कहाँ बैठकर ये ब्लास्ट करना है। इसके लिए नक्सली निशान छोड़ते हैं। निशान क्या था, इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ को आधा छिला गया है। छिला कहाँ गया है, झाड़ी के बीच का वो हिस्सा जहाँ नक्सली बैठेंगे, ताकि ये हर किसी को दिखे भी ना, लेकिन जब नक्सली इसे तलाशते हुए आए बाकी नक्सली, तो उन्हें ये पेड़ आसानी से नजर आया। देखिए, ऊपर ये पेड़ बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जहाँ इन्हें बैठना था वहाँ इसे छिला गया है। लगभग ये नज़र आ रहा है कि कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने इस पेड़ को छिला था, यानी जब नक्सली इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ उन्हें ये ब्लास्ट करना है, जब यहाँ वायर बिछाया गया होगा, तब नक्सलियों ने इस पेड़ को छिला है। यहाँ बैठकर नक्सलियों ने क्यों ये अपनी जगह, इस जगह को चुना, ये भी समझिए ये जगह कितनी मुफीद है। ये घने जंगलों का इलाका है, चारों ओर घने जंगल है, लेकिन एक यही जगह है जहाँ से सीधी सड़क, देखिए वो आपको सड़क नज़र आ रही है। संजू, एक बार क्लियर दिखाना कि जहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी है वो एक्चुअल छत्तीसगढ़ के डीजीपी, नक्सल एडीजी, बस्तर आईजी, डीआईजी, ये सारे अधिकारी वहाँ खड़े हैं। ये वो गाड़ी है, बिल्कुल उसके सामने ही वो ब्लास्ट स्पॉट है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। देखिए, सड़क पे जैसे ही गाड़ियाँ पहुँची, आपको एक पेड़ नज़र आएगा, वहाँ जो एक लंबा पेड़ है, बिल्कुल उसके पीछे जैसे ही गाड़ी पहुँची, नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। अब नक्सलियों की रणनीति क्या होती है ये समझ लीजिए। नक्सली हर बार ब्लास्ट के लिए इसी तरह का एक व्यू पॉइंट बनाते हैं, यानी कि दो पेड़ों के बीच की वो जगह जहां नक्सलियों ने नीचे बारूदी सुरंग बिछाया हुआ है। क्योंकि जब गाड़ियां जवानों से भरी हुई आती है तो गाड़ियों की रफ्तार होती काफ़ी तेज होती है। 70-80 की रफ्तार से चलती हुई इन गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलता है। ऐसे में नक्सली ऐसे ही व्यू पॉइंट का उपयोग करते हैं। नक्सली जैसे ही देखते हैं कि गाड़ियां उस व्यू पॉइंट के बीच फंस गई, यानी कि उस व्यू पॉइंट के बीच आई है, नक्सली बैटरी से वायर को टच करते हैं। देखिए, यहाँ हुआ क्या था, नक्सली जो वायर निकला हुआ था, जो आईडी से जुड़ा था, उसे लेकर यहाँ बैठे थे और उस पर नक्सलियों ने बैटरी लगाई। जैसे ही नक्सली बैटरी टच करते हैं तो जो बारूदी सुरंग सड़क के नीचे लगा हुआ था, उसके अंदर नक्सली रखते हैं एक डेटोनेटर। डेटोनेटर एक ब्लास्ट डिवाइस होता है, बहुत छोटे आकार का। जैसे ही बैटरी से आप उसे चार्ज करते हैं या टच करते हैं, उसमें एक धमाका होता है, बहुत छोटा धमाका, लेकिन उससे जो चिंगारी निकलती है, उससे आपने जो बारूद बिछाया हुआ है वहाँ, उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट को आप जलाकर उस पे ब्लास्ट नहीं कर सकते बारूद बारूद को, उसके लिए आपको चिंगारी चाहिए। वो चिंगारी देती है डेटोनेटर। लगभग जो डीआईजी दंतेवाड़ा ने बताया, कमलचंद कश्यप ने, कि नक्सलियों ने 60 से 70 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था। लगभग यहाँ से 400 मीटर की दूरी है उस घटनास्थल की, लेकिन जो वाहन थे, जो शव थे, जो जवान से बैठे थे, उनके टुकड़े यहाँ तक पहुँचे। तो सोचिए ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। एक रोड ओपनिंग पार्टी यहाँ निकली हुई थी, क्योंकि जवान लौट रहे थे दक्षिण भुजबाड़ में इनकाउंटर करके, लेकिन उस रोड ओपनिंग पार्टी ने यहाँ एक चूक की। उन्हें ये आईडी जो है वो नज़र नहीं आई, जो तार यहाँ बिछाया था नक्सलियों ने वो नज़र नहीं आया, जिसका फ़ायदा नक्सलियों ने उठाया। और देखिए, इसके बाद संजू ये तस्वीर भी दिखा दो। इसके बाद नक्सली जैसे उन्होंने ब्लास्ट किया, वो इस रास्ते से जंगलों में खो गए। आगे घने जंगल हैं, आगे इंद्रावती नदी है और उसके आगे फिर आप जाएंगे तो वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है, जो कि नक्सलियों को बहुत मजबूत गढ़ है और इसी का फ़ायदा नक्सलियों ने उठाया। नक्सली यहाँ से भागे। नक्सलियों की, ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस स्मॉल एक्शन टीम में बमुश्किल 2 से 3 नक्सली होते हैं। वो सादे लिबास में होंगे। ऐसे में अगर जवान उनका पीछा करने की कोशिश भी करते
तो कुछ दूरी बाद नक्सली आम लोगों में मिल जाते और उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। ऐसे में ये जो ब्लास्ट है इसने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब साल 2024 जवानों के लिए सफलता से भरा रहा, कई बड़े एनकाउंटर हुए, इस बीच नक्सली किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि अब नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, फिर से नक्सलियों ने इस तरह के धमाके किए हैं जो अब तक नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। और देखिए इस बात को भी समझिए कि नक्सली इस बारूदी सुरंग धमाके में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि सबसे अधिक जवानों को नुकसान अब तक अगर बस्तर में हुआ है तो इसी तरह के बारूदी सुरंग धमाकों से हुआ है। इसका अब तक तोड़ जवान या पुलिस नहीं निकाल पाई है, जिसका फायदा लगातार नक्सली उठाते हैं। अभी भी अगर आप यहाँ देखें, अगर आप चारों तरफ देखें, देखिए ये खेत है, ये बड़े खेत हैं। यहाँ आपको ये धान की फसल नजर आएगी जो कट गई है, ये कटी हुई फसल है। और देखिए इसके बीच से ही नक्सलियों ने ये तार बिछाया था। यानी कि जब यहाँ धान की कटाई हुई उसके बाद यहाँ ये बिल्कुल पूरी तरह से ये तार जो है वो छुप गया था। इसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने यहाँ ये तार बिछाया होगा, क्योंकि धान की कटाई होने के बाद अक्सर ग्रामीण खेतों में नहीं आते हैं, या ये धान की फसल ज़मीन पे लेट जाती है तो इससे तार छुपाने में भी मदद मिलती है। तो यही वजह है कि अगर जवान यहाँ पे रोड अपनी पार्टी उनकी आती होगी तो उन्हें ये वायर नज़र नहीं आया होगा। लगभग 1.5 इंच नीचे नक्सलियों ने इस वायर को दबाया था। और क्योंकि नक्सलियों ने काम जल्दी किया, इस बात से ही पता चलता है कि ये खेत है, यानी यहाँ पर जुताई का काम भी हुआ होगा। अगर नक्सलियों ने ये पहले बिछाया होता तो जुताई के दौरान वो तार बाहर निकल जाता। देखिए संजू इस वक्त वहीं चल रहे हैं, आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। उस तार के साथ जो है संजू आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से फिर एक बार संजू वो तस्वीर दिखाओ। ये खेत होते हुए देखिए सामने आपको अगर वाहन नजर आए तो वो वाहन जो खड़े हैं बिल्कुल वहीं ब्लास्ट हुआ है। तो यही से नक्सलियों ने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया, एक बड़ा नुकसान जवानों को किया है, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं।